Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है और मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हर सीट पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। देखिए, हमारी जो भाजपा लीडरशिप से बात होनी है वो मैं मीडिया के साथियों को अभी नहीं कुछ उसके बारे में कह सकती। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है। यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, दोनों ही मुद्दे यूपी में इन दिनों गरमाए हुए हैं। अब इन दोनों ही मुद्दों पर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें यूपी में 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर हैं। ऐसे में यूपी में एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी भी सहयोगी दलों के साथ चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बीते दिन केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रयागराज में थी, जहां उन्होंने उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कही। अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आप यहाँ पर इस सम्मेलन को संबोधित किया है और क्या कुछ निर्देश दिए गए और उपचुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है और मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हर सीट पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रत्याशी आएगा हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकनी है और उसे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना को लेकर के भी आप देखिए, हमारी जो भाजपा लीडरशिप से बात होनी है वो मैं मीडिया के साथियों को अभी नहीं कुछ उसके बारे में कह सकती। मैं इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि हम एनडीए के एक अहम घटक हैं और एनडीए की मजबूती के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। इसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है, वो भी जान लीजिए। जो 69,000 शिक्षक की भर्ती है, उसमें आपने कहा है कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, तो ओबीसी वालों का मानना है कि 18,000। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये बात मैं फिर कह रही हूँ। तो अनुप्रिया पटेल का ये साफ कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।